जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर जिधर मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा काफिला देखना होगा तो यार वो छोटी गाड़ी है इलेक्ट्रिकल। आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। किस गाड़ी में चलता हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल। इसके मुंह में पैदाशी सुपर ये तोतला है। भाई अभी सूत्रों से ये पता चला है कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी जिसमें उन्होंने कहा है कि बंगाल के चुनाव फेयर तरीके से नहीं हुए हैं। बीजेपी ने मेरी 100 से भी अधिक सीटें चुरा ली हैं और इसीलिए मैं चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव दोबारा करवाए जाएं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने साफ साफ ये आदेश दे दिया है कि 2031 में बंगाल में दोबारा चुनाव किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी ममता बनर्जी अपनी जीत की दावेदारी पेश कर सकती है। हमारे देश को पीएम नहीं प्लम्बर की जरूरत है। पूछो क्यों? बताओ। जिस देश में आए दिन पेपर लीक हो जाते हैं, कभी नया संसद लीक हो जाता है, कभी पीएमओ के डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाते हैं, कभी तुम्हारे आधार कार्ड का डाटा लीक हो जाता है, फिर राफेल डील लीक हो जाती है, कभी आप जो भी हो, आपसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज ममता दीदी वकील बनी है और कोर्ट के बाहर इनका स्वागत हुआ दीदी चोर, पिशी चोर, भाईपो चोर, टीएमसी चोर के नारों से। आजकल तो एक गाना बहुत ट्रेंड में चल रहा है, फाइल चोर, पिशी चोर। दरअसल दीदी का कहना है कि इलेक्शन के बाद दीदी को किसी ने लात मार दी थी पिछवाड़े में और हम भी इस चीज की कौड़ी निंदा करते हैं, 2 कौड़ी वाली। लेकिन दीदी आपने जो वायलेंट स्टेट बना के रखा था, जैसे कि टीएमसी के गुंडों को आपने फ्री हैंड दिया था, किसी भी हिंदू को दे दो खाई पिए पर, इतना प्रताड़ित किया कि अब ये लोग मतलब समझाने पे कैसे समझे। अब दीदी कह रही है कि जो बुलडोजरें चलाया जा रहा है किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके, तो बुलडोजर स्टेट नहीं है वेस्ट बंगाल। दीदी पूरा का पूरा भारत बुलडोजर स्टेट है। जहां जहां पर इलीगल कब्जा होगा वहां पर बुलडोजर चलेगी। जहां जगह पर इलीगल प्रताड़नाएं की जाएगी हिंदुओं के साथ वहां पर बुलडोजर गरजेगा, भगवा बुलडोजर। तब तक आप लोग इस गाने को एंजॉय करो। चोर 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 चोर। ये केरल के पढ़े लिखे हिंदू है, पहले मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, फिर बाहर निकल के बीफ खाते हैं। कल को ये केरल के हिंदू अपनी बहनों से शादी करने लगे ना तो चौंकना मत, क्योंकि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इनके बड़े बुजुर्ग तो मर गए हिंदुत्व की रक्षा करते करते, गौ माता की रक्षा करते करते, और ये कितने प्राउडली वीडियो बना के डाल रहे हैं कि हम हिंदू होके बीफ खाते हैं। अब मैं हिंदू, मेरा बीवी हिंदू, मेरा दोनों बच्चों हिंदू। We are from Kerala and we eat beef. So please don't spread hate. इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने देश में सेकुलर नापुंसकों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। और ये तो फिर भी केरल है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिनके लीडर ही ऐसे हों जो आए दिन सनातन धर्म को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, तो यहाँ के लोगों से खैर क्या ही उम्मीद कर सकते हो। जय श्री राम। भाई साहब, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश से समर्थन मिल रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। बांग्लादेश के ढाका में ममता बनर्जी के लिए आंदोलन हो रहा है। इन लोगों का यह कहना है कि अगर ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा बहाल नहीं किया गया तो ये लोग भारत के ऊपर हमला कर देंगे। और भाई साहब, इतना ही नहीं, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को भी धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई कि ममता बनर्जी की जितनी फैन फॉलोइंग पश्चिम बंगाल में है उससे कई गुना ज्यादा बांग्लादेश के लोग उनको पसंद करते हैं। और भाई साहब, एक बात तो यह भी सिद्ध हो गई कि भाजपा जो लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों का आरोप लगाती है, इस घटना से वो बात भी सिद्ध हो गई कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पनाह देती हैं। भाई साहब, आप खुद सोचिए कि भारत के एक राज्य के अंदर एक मुख्यमंत्री चुनाव हार जाती है, लेकिन दूसरे देश के अंदर उसके लिए आंदोलन हो रहा है। लेकिन भाई साहब, इस वक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अपने सबसे ज्यादा फायर मोड में हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं सबको चुन चुन कर भगाया जाएगा। वीडियो को वेस्ट बंगाल की वीडियो समझने की गलती भी मत करना। ये वीडियो बांग्लादेश की प्रोटेस्ट की वीडियो। ये सारे लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ममता दीदी बैक चाहिए। बट इन्हें कैसे समझाऊं कि ममता का क्षमता 2026 में 4 मई को ही एक्सपायर हो गया था। बेसिकली ये लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल के सीएम ने ऑर्डर दे दिया बॉर्डर फेंसिंग का। तो अब ये अपनी मुन्नी तारों के नीचे से नहीं भेज पाएंगे। इनका मुन्ना पिछवाड़े पे लात खा के वापस जाएगा। और एक और चीजों से ये लोग डरे हुए हैं कि अगर सीए एनआरसी लागू हो गई तो इनके साथ चिंता हो जाएगा, क्योंकि चिंता समान।
पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं। महिला हैं ये, इन्हें अच्छे से पता होगा कि ज्यादा तेल खाने के नुकसान क्या है। पर प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये मेरे दोस्त कि अगर आज की डेट में मोदी जी कह दें कि पॉटी करने के बाद, टट्टी करने के बाद हाथों को साबुन से साफ करके धोना चाहिए, तो इन चमचों का रिएक्शन होगा, नहीं हम तो चाटेंगे। देखिए ये जितने भी एडिबल ऑयल हैं, जैसे पाम ऑयल हम खरीदते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से, सनफ्लावर ऑयल हम खरीदते हैं रूस और यूक्रेन से, सोयाबीन ऑयल हम खरीदते हैं अर्जेंटीना और ब्राजील से। पेमेंट होती है डॉलरों में। मात्र 2024-25 में हमने $17 बिलियन का खाने का तेल बाहर से खरीदा है। अब आप इसे सुनो। तो क्या हुई, कुछ दिन और रुको, अंधभक्त का बाप आकर के कहेगा खाद बचाने के लिए खेत में जाकर के हक दिया करो। यूरिया, पोटेश, जाने कितने फर्टिलाइजर हमारे यहाँ बाहर से आते हैं, वो सब क्या समझाऊं, इसे भी पता होगा। अगर मोदी जी कह देते ना कि यूरिया का, फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा करो, तो ये आदमी खुद गिनवा रहा होता कि फर्टिलाइजर से किसानों की सेहत को कितना नुकसान होता है, मिट्टी की सेहत को कितना नुकसान होता है, कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, फूड की क्वालिटी, फूड का ग्रेड कितना डाउन हो जाता है, सब ये अपने मुंह से गिनवाता। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप समझ गए? तो गाइस देखो नोट, पैसे हैं पापा के याद है। कमेंट में बताइए कितने नोट है ये, ठीक है, कितने लाख रुपए। ये मेरी यूट्यूब कह रही, इंस्टाग्राम की चलती है ये सारी, ठीक है। मैंने कहूँ तरसा दूंगी प्रधान है, जिसने मेरे को धोखा दिया है ना, प्यार मोहब्बत दोस्त जो भी है, जिसने मेरे को धोखा दिया है ना, तरसा दूंगी, वो तरसेंगे मेरे को मिलने के लिए भी, मेरी परछाई देखने के लिए तरसेंगे। और जो आजकल ये बिस्पल ले रही है कमेंट बंद भक्त यार है ना, सारे फलाना ढिकड़ा नू और नू, तुम्हें तो जवाब दिया जाएगा अपने काम से, नहीं की बातों से। तो तुम देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो ट्रेंडिंग में आया। नथुनिया की बात सुनी, दिखा रही है पैसे, दिखा रही है। ये वही 10 लाख है जो तेने लिए रेप का झूठा केस लगवा के ओयो के ओनर से, मालिक से, ये वही नोट दिखा रही है ना। तो काम है तेरा यारी नथुनिया, काम बन चुका है तेरा पैसे निकालने का। ऐसे टिकट लगा के तो तू इतने जमा ना कर पा रही थी। अब झूठे केसों में, झूठे मुकदमों में लोगों को फंसा के तो 10 लाख रुपए निकलवा रही है उनसे। देख रहे हो भाई लोग कैसे कैसे हो रहे हैं। तो भाई ऐसे इनसे बच के रहो, इनका कोई धरबर नहीं है। ये तुम्हें कब उल्टा करवा दे, कब तुम्हारी जेब ढीली करवा दे, कुछ ना पता। ऐसी नथुनिया गंडमारी इनसे दूर रहो, ठीक है, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं है अपना। ये सिर्फ पैसों पे मरने वाली है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है ये, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और इन पैसों को मत दिखा, आई बात समझ, दिखावा वही करता है जिसके पास होता नहीं है, तो मत दिखा, आई बात समझ। नथुनिया दुनिया के पास रखे ऐसे पैसे, ठीक है। आई बड़ी अंधभक्त, तो वो दिखा रही है पैसे। अंधभक्त एक से एक रईस पड़े, पता भी ना अंधभक्तों को पैसा कितना उनके धोरा है, आई समझ में। तो तेरी तरह नाम है, झूठे मुकदमे लगवा के, झूठे केस लगवा के लोगों को लूट रहे हैं, ठीक है। और इसकी शिकल पर किसने थूक दिए 10 लाख कि शिकल तो 5 रुपए की बिना 10 लाख देने वाला भी पागल है, जैसे 10 लाख दिए है। ऐसी शिकल कोई 10 लाख, किसी 10 रुपए की शिकल नहीं, तो 10 लाख दे दिए इसे खावा को। हाँ भाई चमचो, गंदेड़ियों, तुम सोना को लेकर के मोदी को कोस रहे हो, और यहाँ टीएमसी शमीम अहमद नेता के घर के अंदर से सोने का पलंग, सोने का ड्रेसिंग टेबल, सोने की अलमारी और सोने का बाथरूम मिल रहा है। अब ईडी सीबीआई इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, फिर तुम कहोगे मोदी ने ईडी और सीबीआई को खरीद लिया। अबे टोटी चोर, मेरी जूती लाइयो जरा, कहाँ है? मोदी जी ने 1 साल तक सोना खरीदने के लिए मना क्या कर दिया, पेट्रोल और डीजल का यूज कम करना क्या कह दिया। छिनाल और कुछ छिनट्टे आके कह रहे हैं कि देश तो मोदी ने बर्बाद कर दिया। लेकिन चमचो और छिनट्टो और छिनालो, एक बार ये स्क्रीनशॉट भी जरूर देख लो, ठीक है। ये तुम्हारी राजमाता ने भी ऐसा ही करा था, क्योंकि देश के ऊपर अगर आर्थिक दिक्कतें जो होती है वो आएगी तो भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ छिनट्टे और छिनाले इस बात के ऊपर मोदी जी के ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया। अरे मोदी ने देश नहीं बेचा, तुम्हारी मानसिकता खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जिसको घर बैठे खाने को मिल रहा था आज उसको कमा कर खाना पड़ रहा है। आरक्षण के नाम पे भीख मिल रही थी, खाने को अनाज, पीने को पानी और मिट्टी का तेल
आरक्षण में मिल रहा था, ठीक है, दालचीनी भूल तो नहीं गए, चाय पत्ती भूल तो नहीं गए, तो तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। इस स्थिति में हम देश के साथ हैं, तन मन धन से। जय श्री राम, जय गौ माता। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो को एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।